जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती है। तो मानव खोपड़ी में जो है कुल 22 हड्डियां होती है। तो याद रखिए, मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने जो है वो रेबीज के टीके की खोज की थी। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की कार पे जो है नंबर प्लेट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के कार पे। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में जो है सुपीरियर झील स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में। और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो पाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा, कोलकाता में जो है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी। तो याद रखिएगा, मीरा कुमार जो है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है। तो ये जो है वो किस विषाणु से फैलता है। तो याद रखिएगा, H1N1 से जो है वो फैलता है। तो याद रखिएगा, H1N1 से फैलता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पपीते का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, पपीते का वैज्ञानिक नाम जो है वह है कैरिका पपाया। तो याद रखिएगा, कैरिका पपाया जो है पपीते का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है WTO का जो है वो संगठन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है वो कटहल है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है वो कटहल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा कहाँ क्या कहलाती है। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बती का पठार है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बती का पठार है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो सिंधु नदी है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी जो है वो सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भारत का लौह पुरुष के नाम से जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो याद रखिएगा, भारत का संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है, नाम बताइए। तो भारत का सबसे महंगा शहर जो है कौन सा है। तो ये जो है वो मुंबई है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो है मुंबई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत की प्रथम महिला है। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो याद रखिएगा, भारत के गोवा राज्य में जो है वो केवल 2 जिले हैं। तो याद रखिएगा, गोवा में जो है वो केवल 2 जिले हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे कठोर कानून जो है वो सऊदी अरब देश में बनाई गई है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब में जो है सबसे कठोर कानून बनाई गई है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3 होता है। तो याद रखिएगा NaHCO3 होता है। चांद की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो 1.3 सेकंड लगता है। तो याद रखिएगा 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नहीं, इसका क्वेश्चन जो है चांद की रोशनी धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि किस महासागर को प्यासा महासागर भी कहते हैं? तो याद रखिएगा प्यासा महासागर जो है वो अंटार्कटिक महासागर को जो है प्यासा महासागर कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस जानवर को दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो शेरनी का दूध जो है वो इंसान नहीं पचा सकता है। तो याद रखिएगा शेरनी का दूध जो है इंसान नहीं पचा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सवाना सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये जो है वो अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। कौन सा जीव एक आंख खोलकर सोता है? तो याद रखिएगा डॉल्फिन जो है वो एक आंख खोलकर सोता है। तो याद रखिएगा डॉल्फिन जो है वो एक आंख खोलकर सोता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। तो याद रखिएगा गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज जो है वो ऊंट को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऊंट को कहा जाता है। संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? याद रखिएगा संसार की पहली नोट जो है वो चीन में बनी थी। तो याद रखिएगा संसार की पहली नोट जो है वो चीन में बनी थी। तो याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। तो याद रखिएगा। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है ये जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखिएगा स्पेन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन है? रॉबर्ट पियरी है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट पियरी है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो याद रखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम जो है वो है चाइना यानी चीन। तो याद रखिएगा चीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 40 है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये जो है वो बिहार के जो है बोध गया में हुई थी। तो याद रखिएगा बोध गया कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई जो है वो 3 शादियां किए थे। तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई जो है वो 3 शादियां किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे 42 है। क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब जो है वो चीन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा नीला सेब जो है वो चीन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा नीला सेब चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो याद रखिएगा सिकंदर जो है वो खैबर दर्रा पार करके जो है वो भारत आया था। तो याद रखिए खैबर दर्रा पार करके जो है वो भारत आया था। सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वो भारत में होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वो भारत देश में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 46 है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाने के बाद फिर नहीं उठता? तो कौन सा ऐसा जानवर है जो है वो चींटी है। तो याद रखिएगा चींटी है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है वो हमारे भारत देश में है। तो याद रखिएगा भारत देश में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 48 है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है किस आयोग के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो याद रखिएगा। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो ये जो है वो चिली देश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा चिली देश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो जो है वो इटली देश में सुनाई जाती है, तो याद रखिएगा इटली देश में सुनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 51 है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिए स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो है वो 1957 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1957 में। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नारियल का वैज्ञानिक नाम जो है वो कोको न्यूसीफेरा होता है, याद रखिएगा कोको न्यूसीफेरा जो है वो नारियल का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53 विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो तंजौर में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो तंजौर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो एनएफटी का पूरा नाम जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जो है इसका पूरा नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है, तो जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा कुषाण वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा कुषाण वंश से संबंधित है। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है, तो याद रखिएगा किस अंग में जो है वो पसीना नहीं आता है, हार्ट में जो है वो पसीना नहीं आता है, तो याद रखिएगा हार्ट में जो है दिल में जो है पसीना नहीं आता है। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पे पड़ती है, ये जो है वो लेह में जो है सबसे अधिक ठंड पड़ती है, तो याद रखिएगा लेह में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस किस देश में रविवार को छुट्टी नहीं होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सऊदी अरब, दुबई, यमन और कतर में जो है वो रविवार की छुट्टी नहीं होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 59 है प्राचीन धर्म विश्व का कौन सा अस्तित्व में है, तो सनातन धर्म जो है वो अस्तित्व में है, तो याद रखिएगा सनातन धर्म जो है वो अस्तित्व में है, तो याद रखिएगा। किस देश में सबसे अधिक ट्रेन चलती है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक ट्रेन जो है वो जापान देश में चलती है, तो याद रखिएगा जापान देश में जो है सबसे अधिक ट्रेन चलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, कलम का सिपाही जो है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है, तो क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते, तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर कोरिया के लोग जो है वो भारत नहीं घूम सकते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया के लोग जो है वो भारत में नहीं घूम सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब में दी जाती है, तो याद रखिएगा। किस जानवर का शरीर सबसे ज्यादा खून होता है, तो याद रखिएगा हाथी के शरीर में जो है सबसे ज्यादा खून होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 67 है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो किस देश में है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भारत देश में है, तो याद रखिएगा भारत देश में है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है, तो याद रखिएगा नागपुष्प का फूल जो है वो 36 साल में एक बार खिलता है, तो याद रखिएगा नागपुष्प का फूल जो है 36 साल में एक बार खिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि केला का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केला का वैज्ञानिक नाम जो है वो मूसा पेराडिसिया का नाम है, तो याद रखिएगा मूसा पेराडिसिया का, तो याद रखिएगा। किस जानवर का खून नीला होता है, तो याद रखिएगा ऑक्टोपस का जो है वो नीला होता है, तो याद रखिएगा ऑक्टोपस का खून जो है वो नीला होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी, ये जो है वो इंदुस नदी के किनारे फैली थी, तो याद रखिएगा इंदुस नदी के किनारे फैली थी। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी जो है वो इलायची को कहा जाता है, तो याद रखिएगा मसालों की रानी जो है वो इलायची को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता, तो याद रखिएगा ऊँट के दूध का जो है दही नहीं जमता है, तो याद रखिएगा। भारत में पहली बार रेल जो है वो कब चली थी, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में जो है भारत में पहली बार रेल चली थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद
सरस्वती ने की थी, तो याद रखिए स्वामीनाथन दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, तो भारत का प्रमुख फसल जो है चावल है, तो याद रखिएगा चावल है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी होता है, तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 79 है, सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो सफेद शेर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय का जो है वो पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा ये जो है वो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर थी। भारतीय गणतंत्र का संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय गणतंत्र का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का रक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है, तो पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो याद रखिएगा पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो याद रखिएगा। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पे छपती है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया देश के नोट पे जो है भगवान गणेश की फोटो छपता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध किस युग में हुआ था, ये जो है वो त्रेता युग में हुआ था, तो याद रखिएगा त्रेता युग में महाभारत हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन सा जीव अपने जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद लेता है, तो ये जो है वो है तितली, तो याद रखिएगा कौन सी जीव है, तो ये जो है वो है तितली, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस जीव का खून सफेद होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तिलचट्टा का खून जो है वो सफेद होता है, तो याद रखिएगा तिलचट्टा का। केला किस देश का राष्ट्रीय फल है, तो केला जो है कंबोडिया का राष्ट्रीय फल है, तो याद रखिएगा कंबोडिया का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 91 है कि 91 है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 63,974 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो खुशबुओं का शहर जो है कनौज को कहा जाता है, तो याद रखिएगा खुशबुओं का शहर जो है वो कनौज को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है, तो क्रिसिल यानी CRISIL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्रेडिट 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 रेटिंग एजेंसी होता है, तो याद रखिएगा। इस देश में चिंगम खाने पर बैन होता है, तो याद रखिएगा सिंगापुर में जो है वो चिंगम खाने पे बैन है, तो याद रखिएगा सिंगापुर में जो है वो चिंगम खाने पे बैन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 है कि किस देश में आलू की खेती नहीं होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बेनिया देश में जो है वो आलू की खेती नहीं होती है, तो याद रखिएगा बेनिया देश में जो है आलू की खेती नहीं होती है। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो जो है वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में जो है सर्वाधिक लकड़ी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहला भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था, तो ये जो है वो लक्ष्मी वाहिनी बैंक था, तो याद रखिएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक था। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो भारत के राष्ट्रपति होता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है, तो ये जो है वो चैलेंजर द्वीप है, तो याद रखिएगा ये जो है वो चैलेंजर द्वीप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है कि संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, तो ये जो है वो 22 भाषाओं का जो है वो स्थान दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड